हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ साड़ी की तय। और साड़ी ये वही है जो मैंने करवा चौथ में पहनी थी। तो रात के टाइम तो बहुत लेट हो गया था, तो बहुत थक भी गए थे, तो इसलिए जैसा था वैसे ही सब सामान वैसे ही रहा। कपड़े मैंने रात को तय भी नहीं करे, साड़ी बिल्कुल बस उतार के इसको ऐसे ही रख दिया था। मैंने बोला सुबह ही तय करूँगी, क्योंकि सोते सोते कल 11 साढ़े 11 बज गए थे। बहुत लेट हो गया था क्योंकि रात को वीडियो ख़त्म हुआ था मेरा। उसके बाद रात को ही मेरे को एडिटिंग करनी थी, क्योंकि सुबह के टाइम पे मैं अपलोड कर देती हूँ, तो इसलिए बहुत लेट हो गया था। सोते सोते साढ़े 11 बज गए थे, तो इसलिए और हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि पूरा दिन भर व्रत था। और उसके बाद काम तो सारे वैसी की वैसी ही थे, बस ये था कि व्रत था, तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है, वीकनेस भी लगती है व्रत वाले दिन। और शाम के टाइम तो रात के टाइम जब मैंने खाना खाने से पहले, जब व्रत खुल रहा था मेरा, उससे पहले मुझे चक्कर से भी आने लग गए थे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ी सी हिम्मत नहीं हुई। तो अब मैं साड़ी की तय कर दूँगी, और सूट भी रखा हुआ है, ये जो सूट पहना था उसकी भी तय कर दूँगी। और ये जो चुनरी मैंने पूजा करते वक्त ओढ़ी थी, ये मेरी शादी वाली है, जो शादी के टाइम पे जो उड़ाते हैं वो वाली है। तो जब भी पूजा पाठ का जितना भी काम होता है, या जैसे करवा चौथ है, हुई है, बायना निकालते हैं, तो उस टाइम पे मैं यही ले लेती हूँ। क्योंकि जो लहंगा होता है शादी का, वो तो वेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत हैवी है मेरा लहंगा। तो इसलिए ये चुनरी है, तो ये इसीलिए मैंने बाहर ही निकाल के रखी हुई है, जिससे कि जब भी पूजा पाठ का काम हो तो इसको मैं ओढ़ लूँ, तो आसानी से हो जाता है काम। क्योंकि लहंगा पहन के नहीं हो पाता है काम, कि हम बार बार लहंगा पहने तब बायना निकाले या पूजा का कोई भी काम करे, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है। और ये सूट भी मैंने सुबह जो पहना था, इसको भी मैं रख दूँगी तय करके। और अभी ये कपड़े सारे मैं ऐसे ही रख दूँगी, और उसके बाद इसको बेड में डाल दूँगी। और ये कपड़े एक एक दो दो बार और पहन के, सूट तो मैं एक बार और पहन के वॉश कर दूँगी इसको। और जो साड़ी है, इसको एक दो बार और पहन के, मैं साड़ी तो जितनी भी होती है ज़्यादातर ड्राई क्लीन ही होती है, ये वाली सिल्क की, तो इसको ड्राई क्लीन करा लूँगी एक या दो बार और पहन के। तो अभी इनको साफ़ कपड़ों के साथ, जो नए कपड़े हैं उनके साथ नहीं रखूँगी, मैं अलग ही रखूँगी इसको। और सारे कपड़े हो गए थे मेरे तय। और उसके बाद मैं ये दिखा रही थी, मेरे पास कमेंट आया था कि आप अपने सूट साड़ी जो है कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हो, किस चीज़ में रखते हो। तो मैं दिखा रही थी कि ये मैंने ऐसे ये कपड़े के बने हुए हैं, जिप भी लगी हुई है इसमें, तो ये मंगवा रखे मैंने ऑनलाइन। तो इसी में सारी जितनी भी साड़ी होती है, जितने भी हैवी सूट होते हैं, तो वो मैं इसमें रखती हूँ। क्या कर रहे हैं आप ये दिए के साथ? भगवान जी का ये, भगवान जी पाप चढ़ा देंगे आपको अगर आप इसके साथ ऐसा करोगे तो। भगवान जी का है ना ये दिया, क्यों खेल रहे हैं आप इसके साथ? आपके टॉय है, आप उसके साथ खेलो, छोड़ दो इसको, चलो रख दो। खेलने की चीज नहीं है यशु, लग जाएगा ये आपके, लग जाएगा, मैं कह रही हूं ना लग जाएगा। नहीं मान रहे आप बात? इधर दो, इधर दे दो इसको, चलो। नहीं मान रहे ना आप? क्या क्या चीज है ये? लग जाएगा, मम्मा मना कर रही ना यशु। नहीं मानोगे आप? नहीं मानोगे ना? निन्नू आ रही है आपको, चलो इसको छोड़ दो। गुस्सा आ रहा, नहीं छोड़ रहे। यशु इधर देखो, इधर देखो, छोड़ दो उसको, रख दो। जहां से उठाया वहीं रख दो आप उसको, चलो। वहीं से उठाया था वहीं रख दो, चलो रख दो। मना कर रही ना मम्मा, नहीं छेड़ना इसको, नहीं, नो, गंदी बात, गंदी बात। ड्रॉर बंद है, सब बंद कर दिया हमने। यशु शैतानी करता है, इसलिए सब कुछ बंद कर दिया हमने। चलो रख दो इसको जहां से उठाया। कहाँ रखना है इसको? ऊपर रखना है इसको? आपसे थोड़ा ना रखा जाएगा ऊपर, वहीं रख दो जहां से निकाला था। चलो हाँ वहीं रख दो, चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कितना समझदार बच्चा है ये, दिया फेंक दिया इनने, जहां से उठाया था वहीं इसने फेंक मारा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल था करवा चौथ, और आज का दिन जैसे ही सुबह उठे तो ऐसा लगा जैसे आज कुछ है ही नहीं करने के लिए, बिल्कुल। कल तो बिल्कुल टाइम ही नहीं था, काम इतने थे, टाइम कम था। और आज सुबह जब उठे तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ काम ही नहीं है। और आज बृहस्पतिवार है, तो पोछा नहीं लगना था, कपड़े नहीं होने थे, और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करे। और बहुत देर हो गई, अभी 12 बज चुके हैं।
और काम ही नहीं है कुछ करने के लिए, तो क्या करें समझ में ही नहीं आ रहा था। ऐसे ही बैठे हुए थे और थकाई भी लग रही थी बहुत, क्योंकि कल रात को भी सोते सोते बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि लेट हो गया था। चांद भी पूजा करने में, चांद तो ठीक टाइम पे आ गया था हमारे इधर, 8:30 पौने 9 बजे करीब आ गया था, लेकिन पूजा करने में देर हो गई थी। फिर पूजा करने में, फिर खाना तैयार होने में, खाना तो मैंने सब्जियां तो बना के रख दी थी, सिर्फ कचौरी बनानी थी, वो बनी थी, थोड़ा सा लेट बनाया था। और ऐसा होता है कि जैसे हम व्रत रखते हैं तो सुबह के दिन के टाइम भूख लगती है, लेकिन सच में जब शाम का टाइम आता है या जब खाने का टाइम आता है तो मेरे साथ तो ऐसा होता है, तब मेरे को इतनी भूख नहीं लगती और मन भी नहीं करता खाना खाने का। सुबह के टाइम पे लग रही थी मुझे कल भूख, झूठ नहीं कहूँगी कि मुझे नहीं लगी भूख। सुबह के टाइम पे तो मुझे ऐसा लगा जैसे आज तो सुबह सुबह भूख लग रही है, कुछ ना कुछ मिल जाए। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कैसे बीतेगा पूरा दिन भर, कैसे रहूँगी मैं, भूख भी लग रही है और प्यास भी लग रही थी कल बहुत। पर वो होता है ना कि जब व्रत होता है तो भगवान अपने आप हिम्मत दे देता है और पता भी नहीं चला कैसे दिन बीत गया। और अच्छा रहा करवा चौथ, बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगी, दिखाना वो कल था, लेकिन कल का वीडियो बड़ा हो जाता, फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैंने शेयर नहीं करा। और यशु अभी सो रहा है, थोड़ी देर के लिए सो गया था वो, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे गाल पे एक निशान सा दिख रहा होगा आप लोगों को, और ये निशान पड़ा है मेहंदी का। और पहले नहीं दिखा ये निशान मुझे, लेकिन मेहंदी जो होती है, अब जैसे मेरे हाथों का कलर डार्क हो गया, मैंने कहा था ना काला काला हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा ये। तो क्या हुआ कि जिस दिन मेहंदी लगी थी रात को, उस दिन मैं ऐसे करके सोई होगी तो मेरे यहाँ पे गाल पे मेहंदी लग गई, और वो उस टाइम मेरे को पता नहीं चला। और अब मैंने देखा, कल भी देखा शाम को, तो मेहंदी का रंग थोड़ा जैसे जैसे टाइम बीतता है डार्क होता है, तो यहाँ पे पड़ गया, निशान पड़ गया इसका, पता नहीं ये कब जाएगा, अजीब सा लग रहा। और कल तो मैंने इस पर सीसी क्रीम लगा के इसको थोड़ा सा छुपा दिया था, लेकिन अब ये लग रहा है। अब मैं बार बार तो नहीं लगाती, ज़्यादा क्रीम वगैरह मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, तो करवा चौथ था तो लगा लिया। मैंने बोला कोई नहीं दिख रहा है तो दिखने दे, अपने आप जो है थोड़े दिन बाद जो है अपने आप लाइट होता चला जाएगा। और आज मैंने कानों के इयररिंग भी चेंज करे हैं, ये वाले पहने हैं, ये वाले पहने हैं। ये वैसे होते हैं ना जो टिक टिक वाले, ऐसे पिंच कर देते हैं, बस इसको लॉक सिस्टम होता है इसमें, और डायमंड वाले हैं ये। तो ये पहने हैं क्योंकि बहुत दिन से वो पहन रखे थे, और जब मैंने सेट पहना था तो कल उसके साथ के इयररिंग पहने थे, तो फिर जब वो उतारे मैंने तो रात को चेंज कर रहे थे, तो फिर कान ऐसे सूने हो रखे थे, तो सुबह फिर मैंने ये वाले पहन लिए। ये इसलिए पहन लिए मैंने क्योंकि अभी होई में जब पहनूंगी तो फिर उतारने पड़ेंगे, तो पेच वाले जो होते हैं उसमें उतारने में आलस सा आता है। और ये सिंपल से होता है, इसको बस ऐसे करो, दिखाती हूँ आप लोगों को पास से। ये ऐसा है, डायमंड वाले है ये, और इसमें ना ये सिस्टम है, ऐसे ये यूं करो और ऐसे दबाने वाला, बस। तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, ये सिंपल से है और अच्छे लगते हैं। इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगा था मुझे, एकदम सिंपल सा, जूम नहीं हो पा रहा है, क्लियर दिख नहीं रहा है, पर बहुत अच्छा है ये डिज़ाइन। इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये वाले सिंपल से डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं ये पहनने के लिए, और कभी कभी थोड़ा सा अलग हट के भी पहनने का मन करता है, तो मेरे को दिखे ये, तो मैंने बोला चलो यही पहन लेती हूँ। पेच वाले से तो अच्छा है ये पहन लेती हूँ, क्योंकि फिर अभी होएगी तो फिर उस पर फिर उतारने पड़ेंगे, तो ये तो झट से उतर जाते हैं। और आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ, मुझे कल आप लोगों को, लेकिन कल मैं दिखा नहीं पाई। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे करवा चौथ पे दिलाया है, साड़ी भी दिलाई थी उन्होंने, मतलब साड़ी तो दिलानी ही थी, वो तो दिलाते ही है, लेकिन जैसे बोलते हैं करवा चौथ का गिफ्ट जो है वो उन्होंने दिलाया है। तो गाउन है ये, मेरी पसंद का ही दिलाया उन्होंने, उनको भी पसंद आ गया था। दिखाती हूँ आप लोगों को। और अच्छा लगता है मुझे कभी कभी कि कुछ गिफ्ट वगैरह मिले बिना बताए, थोड़ा सरप्राइज़ टाइप का होना चाहिए। अचानक से उन्होंने बोला कि चलो कि कुछ दिला देता हूँ, मैंने बोला चलो नेकी और पूछ ले लेती हूँ। कभी कभी होता है ना, मूड होता है आदमियों का, अचानक से जब मूड होता है और वो कुछ बोले तो तुरंत कर लेना चाहिए, नखरे नहीं दिखाने चाहिए कि अभी नहीं तभी नहीं, वरना खट्टी छाछ बोलते हैं ना, खट्टी छाछ से भी जाते हैं। तो ये दिखाती हूँ आप लोगों को गाउन, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये, आप लोग भी बताना कि कैसा लगा। ये ऐसा है, पैडेड वाला है ये, और बहुत लॉन्ग वाला है ये। तो इसमें ऐसे करके वर्क हो रखा है, पूरे में ऐसा वर्क है, और नीचे से बहुत घेर वाला है ये, ऐसा घेर वाला है ये। और इसका कलर है पीच कलर का है ये, जो एक बहुत लाइट सा बढ़िया वाला कलर होता है पीच, उस कलर का है ये। और इसकी एक लॉन्ग वाली फ़ोटो खींच के मैं लास्ट में डाल दूँगी दिखाने के लिए,
जिससे कि पता चल जाएगा। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये। और इसके साथ पजामी भी है, इसके साथ ये पजामी है और दुपट्टा भी दे रखा है इसमें, और स्लीव्स भी है इसके साथ। और स्लीव्स इसमें फुल स्लीव्स दे रखी है। तो मेरे को ये अच्छा लगा, क्योंकि अब जैसे सर्दियाँ आ रही है तो ये कोई शादी होगी, पार्टी होगी, कहीं जाना होगा तो उसके लिए रेडी करवा लूँगी। सिर्फ स्लीव्स लगवानी है, बाकी तो रेडी है। और फिटिंग भी इसकी सही है मेरे हिसाब से, मेरे को कराने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और अच्छा लगता है कभी अचानक से कुछ मिल जाता है, मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि मिलेगा और अचानक से मिल जाए। और वैसे मैं सच बोलूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे कभी कोई सरप्राइज़ गिफ्ट या वैसे गिफ्ट नहीं देते हैं, उनसे बोल बोल के गिफ्ट लेने पड़ता है, झूठ नहीं बोलूँगी मैं। और कल उन्होंने अपने आप से मेरे को बोला, उनको लगा होगा या टीवी में जो है चल रहा था तो दिखा रहे थे कि हस्बैंड वाइफ को ये दे रहा है, ये दे रहा है, और व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक में भी। तो शायद उनको लगा होगा कि चलो कुछ दिला देता हूँ बिना कहे, तो उन्होंने बोला, तो फिर मैंने बोला चलो चलते हैं। तो कल शाम को ही गई थी, और वैसे तो कल ही शेयर कर देती है, लेकिन फिर मैंने बोला कि चलो आज कर देती हूँ, सब कुछ कल दिखा दूँगी, तो फिर आज के लिए भी कुछ छोड़ देती हूँ। फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर कुछ लोग स्किप कर देते हैं या नहीं देखते हैं, तो फिर वो चीज़ छूट जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज दिखा दूँगी। तो ये था गिफ्ट इनका करवा चौथ का मेरे लिए। और अब देखती हूँ क्या करती हूँ। और आज सोच रही हूँ थोड़ा सा मार्केट का काम निपटा दूँ, थोड़ा सा सामान लेकर आना है घर का, ग्रॉसरी का थोड़ा सा सामान लेकर आना है, दालें ख़त्म हो रखी है और बाकी सारे थोड़े मसाले भी लाने हैं। तो देखती हूँ शायद रिलायंस मार्केट जाऊँ, तो अगर जाऊँगी तो शेयर करूँगी। और आज तो खाने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि कल पूरी खाई, तो पूरी खा के जब भी पूरी खाते हैं तो वो थोड़ा सा मन ऊब सा जाता है, मन नहीं करता खाना खाने का, और थोड़ा सा प्यास ही प्यास लग रही है। सुबह भी जो है 2 पूरी खाई थी मैंने, क्योंकि कल रात को तो इतना खाना नहीं खाया गया, क्योंकि जब भी व्रत होता है तो इतना खाना नहीं खाया जाता है, पूरे दिन भर भूखे होते हैं, और वो भी ऑयली चीज़ तो इतनी खाई नहीं जाती। तो थोड़ा सा खाया था, तो बाकी सुबह के टाइम पे 2 ताज़ी पूरी बना के वो खाई थी मैंने। तो उसके बाद से मेरे को प्यास लग रही है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और अगर गई मैं कहीं पे बाज़ार गई शॉपिंग करने गई, रिलायंस अगर गई, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और दिखाऊंगी क्या क्या मिल रहा है। वैसे वहाँ पे ना दिवाली के टाइम पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, और मेरे को रिलायंस वालों के रेट भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत जेन्युइन रेट होते हैं उनके, और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर मैं गई तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी। और अब हम आ गए थे यहाँ पे मार्केट, और ये मेरे पति देव है, और इन्होंने जो है मास्क अपना नीचे कर रखा था। तो यहाँ पे हो रही थी चेकिंग, तो चालान कट रहे थे लोगों के जिसने मास्क नहीं पहन रखा था या जिसने पहन के नीचे कर रखा था। तो इन्होंने नीचे कर रखा था और फ़ोन पे बात कर रहे थे ये, तो इन्होंने नीचे कर लिया था। और फिर जब गाड़ी चलाई इन्होंने तो भूल गए थे, तो इनका चालान कट रहा था, तो मैंने इनका वीडियो बना लिया। मैंने बोला लोगों को भी दिखाऊँगी। और ये पुलिस वाले जो थे, ये जो ऑफिसर थे, ये दिखा रहे थे कि देखो इन्होंने उस टाइम पे नहीं पहना हुआ था, ऐसा था कि आप दिखाना है ऐसा करके कि ऐसे जो नहीं पहनेंगे उनका चालान कटेगा। और अब उसके बाद हम आ गए थे रिलायंस, और रिलायंस में से मैंने ज़्यादा सामान नहीं लिया, सिर्फ थोड़ा बहुत सामान लिया, और बहुत सारा दिवाली का बहुत सारा सामान आ रखा था। और यहाँ पे ऑफ़र चल रहा था बाय 1 गेट 1 फ्री हो, तो बहुत सारे गिफ्ट पैक थे दिवाली में जैसे देते हैं। ड्राई फ्रूट्स के भी थे, और जैसे लड्डू वगैरह होते हैं या सोहन पापड़ी के आते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। गिफ्ट के आइटम तो बहुत सारे थे, और बाय 1 गेट 1 फ्री में बहुत अच्छे ऑफ़र थे। हेलो, और अभी टाइम हो गया है शाम के 6 बज गए हैं, और 6 बजे जो है दिन ऐसे छुप जाता है, बिल्कुल अंधेरा होने लग जाता है आजकल। बिल्कुल 5:30, 5:15, 5:30 बजे ही है, ऐसा अजीब सा मौसम हो जाता है, जैसे एकदम से अंधेरा सा एकदम से हो जाता है। और 6 बजे के टाइम पे यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। तो अभी रात के खाने की तैयारी करनी है। दिन में तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लिया था, पुलाव बना के खा लिया था, क्योंकि सुबह के टाइम पे भी पूरी खाई थी। तो पूरी खाने के बाद भूख भी नहीं लगती, और प्यास ही प्यास लगे जा रही थी मुझे तो। और रिलायंस गई थी, वहाँ से थोड़ा बहुत घर का सामान लेकर आई, जो समझ में आया वो लेकर आई। जो चीज़ लेनी थी वो तो मिली नहीं वहाँ पे। और अब वैसे मैंने ये चीज़ देखी है कि जैसे हम रिलायंस जाते हैं या कोई भी स्टोर टाइप का, जैसे जितने भी होते हैं ये ऐसी जगह जाते हैं, जैसे बिग बाज़ार हो गया, रिलायंस हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे साथ ऐसा होता है
कि जो चीज़ हम लेने जाते हैं वो तो लेकर नहीं आ पाते और आलतू फालतू की चीज़ें ज़्यादा ले आता है, क्योंकि देख के कई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें ऑफ़र आ जाता है, जैसे इसके साथ ये फ्री है या बाय वन गेट वन फ्री है। कोई भी चीज़ अगर वो हमारे ज़्यादा काम की नहीं होती पर हम ऑफ़र को देखकर ले लेते हैं उसको, तो मेरे साथ ऐसा होता है। तो कई सारी चीज़ें लेकर आई हूँ मैं, और वैसे दालें लेकर आई हूँ बेसिकली, तो दालों के लिए ही गई थी मैं वहाँ पे, क्योंकि दालें ख़त्म हो रही थी। तो जिस दाल के रेट मुझे सही लगे और सही लगी, मतलब ठीक लगी दिखने में, तो वो मैं दालें लेकर आई हूँ। थोड़े से मसाले लेकर आई हूँ और ज़्यादा सामान नहीं लेकर आई वहाँ से, क्योंकि समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या लूँ क्या ना लूँ, और जो चीज़ लेनी थी वो नहीं थी वहाँ पे, आउट ऑफ स्टॉक चल रही थी। लिस्ट बना के लेकर गई थी तो नहीं मिला सामान वहाँ पे ज़्यादा। और उसके बाद जब मैंने देखा कि अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था और जो भी सामान मिला वो ले लिया था मैंने जल्दी से, तो फिर मैंने बोला चलो अब एक चक्कर मार्केट का भी लगा लेती हूँ, कुछ देख लेती हूँ। थोड़ा सा सामान लेना था घर के लिए भी, तो मार्केट चले गई थी और वहाँ से थोड़ा सा सामान लेकर आई हूँ, वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो एक तो मैं लेकर आई हूँ ये छोटे वाले कुशन कवर लेकर आई हूँ मैं ये, और ये कुशन कवर है बाहर जो बरांडे में सोफ़ा है उसका कवर लेकर आई थी मैं, तो उसी के साथ मैचिंग लेकर आई हूँ। तो ये छोटी वाली जो गद्दी होती है 12 बाय 12 की जो होती है, ये उसके है। तो ये ऐसे ब्राउन कलर के लिए मैंने इसलिए लिए क्योंकि उसमें ब्राउन और क्रीम कलर गोल्डन कलर का वर्क हो रखा है उसमें, मतलब उसका फैब्रिक का जो है कलर यही है, तो उससे मैचिंग मेरे को यही समझ में आया तो मैंने ये ले लिया और अच्छा लगा। सिंपल सा है, सोबर सा है। एक तो मैंने ये लिया है, कुशन कवर ले लिया था। तो जब रिलायंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगा तो मैंने सोचा मार्केट का काम निपटा देती हूँ, क्योंकि फिर बार बार आना नहीं होता है। और एक चीज़ और लेकर आई हूँ, ये भी दिखाती हूँ आपको। ये मैं लेकर आई हूँ जो मेरे वाले रूम में सोफ़ा कम बेड है, उसका सोफ़ा कम बेड का कवर लेकर आई हूँ। उसमें बेडशीट भी चाहती थी मैं, और ये भी मैंने वैसे ही लिया है जैसे थान वाले मैंने आप लोगों को बताया था। थान वाले ये जैसे मैं बरांडे के सोफ़े के लिए लेकर आई हूँ वैसे ही है, और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल उसके साथ मैचिंग मिल गया मुझे कलर। तो ये है सोफ़ा कम बेड का, ये इसमें ऐसा वर्क हो रखा है और इसका कलर बिल्कुल उसके साथ मैचिंग मिल गया। जो मेरा सोफ़ा कम बेड है उसका कलर भी ऐसे ही है, पर्पल सा है, पर्पल कलर का है, तो वैसे ही मिल गया मुझे। और इसमें भी ऐसी है, ये रिवर्सेबल है, जैसे दोनों साइड से बिछा दो इसको। तो इधर से ये क्रीम कलर का ऐसा है, क्रीम कलर के में ये पर्पल कलर का इसमें वो वर्क हो रखा है, और इधर पे इसमें ऐसा हो रखा है। तो ये मेरे को मिल गया और अच्छा मिल गया मुझे, बिल्कुल उसके साथ मैचिंग मिल गया और एक ही था, मतलब एक ही कलर पर्पल कलर में इसमें यही वाला डिज़ाइन था। तो मेरे को अच्छा लगा तो मैंने ये तुरंत ले लिया। और 6 पीस का लिया है मैंने, क्योंकि उसमें हत्ते तो होते नहीं है, आर्म्स तो होते नहीं है, तो 3 पीस पीछे लगेंगे और 3 नीचे लगेगी, तो ये मैंने ले लिया। तो मैंने सोचा चलो जो लिया है वो दिखा देती हूँ। तो चलिए करते हैं फिर इस वीडियो का एंड, और मिलेंगे फिर कल एक नए वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय।